नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय समाज में अक्सर कुरीतियों की खबरें आती रहती है, लेकिन कभी कभी इसी समाज से अच्छी परंपराओं की खबरें आती है तो समाज के सुधार की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। धमतरी से भी अच्छी उम्मीदें जगाने वाली खबर आई है। यहाँ एक सास ने अपनी विधवा बहू को न सिर्फ दोबारा शादी के लिए राजी किया, बल्कि मंदिर में पूरे रीति रिवाज से समाज को बुलाकर उसकी शादी भी करवाई। इस विवाह की शहर में चौतरफा तारीफ हो रही है। मंदिरों में अक्सर प्रेमी जोड़े शादी करते हैं, लेकिन ये शादी कोई प्रेम विवाह नहीं, ईश्वर को साक्षी मानकर लिए जा रहे ये फेरे एक विधवा और विधुर को नए जीवन के बंधन में बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाज को सदियों पुरानी कुरीतियों के फेर से बंधन मुक्त करने का संदेश भी दे रहा है। धमतरी के रिसाईपारा के नागेश्वर मंदिर में 32 साल की कृति लता और 40 साल के दुर्गेश साहू शादी के बंधन में बंध गए। 2 साल पहले कृति के पति गौरव की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कृति अपने 5 साल के बच्चे के साथ अकेली रह गई और 2.5 साल पहले दुर्गेश की पत्नी चल बसी। कृति लता ने बाकी का जीवन इसी तरह अकेले बिताने की ठान ली थी, लेकिन कृति की सास और जनपद पंचायत सदस्य यमुना देवी ने बड़ा फैसला लिया। अपनी बहू का जीवन दोबारा बसाने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले को अंजाम देना इतना आसान नहीं था। कृति को राजी करना, फिर समाज को इस विधवा विवाह को स्वीकार करवाना भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन दोनों ही काम में ज़्यादा समस्या नहीं आई और आज 2 एकाकी जीवन एकमय हो गए। इस विवाह से वर वधू के साथ साथ दोनों के परिवारों में भी खुशियाँ खेलेगी और पूरे समाज को एक प्रगतिशील सोच की प्रेरणा मिलेगी। मेरी पूर्व पत्नी नांदगांव खैरागढ़ पाड़ादा से आई थी। उसको एक गंभीर बीमारी हुआ। हम लोग प्रयास बहुत किए, यहाँ से लेके बॉम्बे तक गए, मगर हम अंतिम में नहीं बचा पाए। लगभग 1.5 से 2 साल। सभी को इस प्रकार से पहल करना ही चाहिए, क्योंकि अकेले का जीवन बहुत कष्टमय रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा साथी की तलाश होगी। अभी तो निकल जाएगा, मगर आने वाले समय में जैसे आगे बढ़ूंगा तो कोई न कोई रहना ही चाहिए। टाइम तो लगा। पहले जब मम्मी ने कहा कि मतलब सासू माँ जी ने कि आप सेकंड मैरिज करना चाहोगे, क्या करोगे, तब तो मन नहीं होता था। मैं नहीं राजी थी, नहीं मम्मी मैं आप लोग के साथ ही रहूँगी करके। लेकिन जब धीरे धीरे जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मतलब लगा कुछ कमी खलने लगी, तब मैंने फिर मम्मी को कुछ लगा तो ये मन बनाने में समय लगा, काफ़ी समय लगा। तो पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण है अपने नए ससुराल के प्रति। मैं अपनी बहू की ब्याह करवाने आई हूँ, क्योंकि मेरा लड़का का डेथ हो गया था और उनका एक छोटा बच्चा भी है, अभी 5.5 साल का। तो मैं सोची क्यों ना इसका जीवन, मतलब पूरा सारी ज़िंदगी पड़ी है, तो इसका ब्याह रचाए जाए करके। और इसमें मेरा विशेष सहयोग मेरे देवर जी, इनका पूरा योगदान है और साथ दिए हैं। मैं ये संदेश अपने समाज को देना चाहती हूँ कि ऐसे अगर अपने बहू अगर विधवा हो जाती है और सारी ज़िंदगी उसकी पड़ी है, तो हम अपने समाज को ये संदेश देते हैं कि बहू को बहू ना समझ के, अपने बेटी समझ के आज शिव जी के मंदिर में अपन विधिवत शादी संपन्न करवा रहे हैं। उनके बच्चे मेरे पास रहेंगे। ये छोटा सा बच्चा है 5.5 साल का भी। यहाँ मैं हमारे जो इसी नगर की एक बेटी थी जो विवाह होकर के हमारे अपने परिवार में डूमर पानी आई हुई थी। प्रकृति के आगे नतमस्तक है। इनकी जो पति गजेंद्र जी थे वो स्वर्गवास हो गए। मेरे ड्यूटी के जो दरमियान इनकी गांव बीच में पड़ता है। हमेशा मेरी नज़र इस बेटी पर रहा और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको समाज में एक नई दिशा, फिर से इसको एक दुल्हन के रूप में देखें। और इसी बात को लेकर के मैंने विगत दिनों भिलाई नगर वासी भाई दुर्गेश जी से संपर्क बनाया। संपर्क बनाने के बाद भाई ने अपनी बात मेरे को रखी। भाई का जो बीता हुआ दिन इस प्रकार से है कि इनकी जो धर्मपत्नी आदर्श शिक्षिका रही और
माया देवी सिन्हा, जो कि बहुत ही आदर्श शिक्षिका होने के साथ साथ बहुगुणी थी। कैंसर से पीड़ित होने के कारण प्रकृति के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ा। मैंने दोनों परिवार का मध्यस्थता करते हुए अपनी बातों को रखा और आज हम सफल हो रहे हैं। इस नागेश्वर मंदिर में विधिवत इन दोनों जोड़ा को फिर से एक समाज में, हमारे डंसना कलार समाज में एक नई दिशा, इससे मतलब एक संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि आज विधवा विधुर भी अपनी इस प्रकार से अगर समाज में सोच बने और इस प्रकार से दाम्पत्य सूत्र में मतलब फिर से मतलब इनको नवजीवन जीने का अवसर मिले, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थता करते हुए आज सफल रहा हूँ। आज हमारा परम सौभाग्य कि इस दमतरी नगर के जाने माने नागेश्वर मंदिर भगवान शिव जी के सम्मुख दोनों जोड़ा को फिर से हम नव दंपति के रूप में यहाँ से विदा करेंगे। आज नागेश्वर मंदिर में विधुर और विधवा का विवाह किया जा रहा है, जिनमें एक कीर्ति सिन्हा है जिसकी पति की डेथ हो गई थी। उनके परिवार वाले जो ससुराल पक्ष हैं, उन्होंने ये सोचा कि यंग उम्र में यदि लड़की विधवा होती है तो क्यों ना उसका जीवन संवारा जाए। उनकी एक अच्छी सोच थी और अच्छी सोच के कारण वो अपने दूसरी शादी करने के लिए उनके तैयार हुए। तब उनके मध्यस्थता बने हमारे एक सिन्हा जी, क्या नाम है उनका, कोमल सिन्हा जी बने। वो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो उन्होंने मतलब इसका माध्यम बना और माध्यम बनने के आधार पे उन्होंने एक वर को खोजा। तो वो वर की भी वाइफ ख़त्म हो चुकी थी और उसका भी एक बच्चा है और लड़की का भी एक बच्चा है। तो इस आधार से उन दोनों का जोड़ी मिलाया और उन दोनों को बुलाया गया और दोनों को वो परिचय कराने के पश्चात शादी करने का एक तिथि तय किया गया, जिनमें ससुराल पक्ष वाले जो हैं मायके पक्ष बन के वो यहाँ पर उपस्थित हुए और लड़की को लेके। और लड़का भिलाई का है, का सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस है, उसमें जो वहाँ पर हैं, हाँ, दुर्गेश सिन्हा, वो वहाँ पर नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। उन्होंने उससे शादी करने का प्रवचन किया। तो आज वो भी परिवार सहित यहाँ उपस्थित हुए, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ समाज के लोगों को लेके आए। इस तरह से विधुर और विधवा दोनों की ही एक शादी यहाँ पर गठबंधन करके कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी ये पहल है। ऐसी पहल करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इससे संपर्क किया कि हमको ऐसी शादी करानी है और कहाँ कराया जाए। तो मैं, क्योंकि हमने सुना है कि आप शादी करवाती हैं, तब मैंने बोला कि चलिए आइए करके। फिर इन्होंने, कोमल सिन्हा ने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद मैंने एक तिथि तय किया और तिथि तय करने के अनुसार मंदिर को नागेश्वर मंदिर में कराते हैं करके उनको यहाँ बुलाया और आज मैं इन सभी लोगों की शादी ब्याह। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।